नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी सूफी कवियों एवं उनकी काव्य रचनाओं को देखा था। आज के इस वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे भक्ति काल की सगुण धारा से, जिसमें हम सर्वप्रथम सगुण भक्ति में उद्भव और विकास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अपना सपोर्ट और प्यार चैनल के साथ बनाया हुआ है, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आपके प्यार एवं सपोर्ट से मेरी मेहनत उन विद्यार्थियों तक पहुँच पा रही है जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि वो मेरे चैनल से जुड़कर अच्छा से अच्छा कंटेंट प्राप्त करें। तो यदि आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ पाएँ, अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो सगुण धारा पर। सगुण भक्ति के उद्भव और विकास को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंधित कई सारे निबंधों का सार बताया है। आप उसे भी एक बार पढ़ लीजिए, जिससे इन निबंधों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। देखेंगे यहाँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि श्रद्धा और प्रेम जब एक साथ मिलती है, अर्थात उसका योग होता है, तो वही भक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है या उसी का नाम भक्ति है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, गीता तथा ब्रह्म सूत्र को कहा गया है। किसे प्रस्थान त्रयी कहा गया है? उपनिषद, गीता तथा ब्रह्म सूत्र को। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद, कितने भेद? 11 भेद। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं, जो निम्न है: गुण महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति। तो इस प्रकार ये 11 शक्तियाँ हैं नारद भक्ति सूत्र में। भागवत पुराण में नवधा भक्ति, कौन सी भक्ति? नवधा भक्ति किसमें है? भागवत पुराण में है। तो भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है, जो निम्नलिखित है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 तरह की शक्तियाँ भागवत पुराण में उल्लेखित की गई हैं। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। ध्यान दीजिएगा कि वैष्णव धर्म की बात जब होती है तो उसमें सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय अर्थात संसार, इन पंचविध ज्ञान वचन को ही पांचरात्र धर्म कहते हैं। ठीक है, ये परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय, ये पांचों मिलकर ही पांचरात्र कहे जाते हैं, पांचरात्र धर्म कहे जा सकते हैं। आगे देखेंगे, वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ है? तो दक्षिण भारत में हुआ है। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की गई है और यहीं से सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। कहाँ से? दक्षिण भारत से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से स्वीकार की गई है? तो दक्षिण भारत से स्वीकार की गई है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं, यानी कि वैष्णव भक्ति सबसे पहले इसका उदय हुआ है सगुण रूप में दक्षिण भारत में, और इसके आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने गए। ठीक है, यहाँ वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य, दर्शन कुछ निम्नलिखित देख लेंगे।
संप्रदाय में है श्री संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका दर्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रामानुजाचार्य जो कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है, इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। नेट की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है, जिनका दर्शन है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, जिनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है, जिनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य का है, इनके गुरु का नाम देख लीजिएगा विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य के गुरु का नाम, और इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। इसको एक ट्रिक से देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, तो राम क्या है, विशिष्ट है, तो विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि माधव के दो रूप हैं, एक ब्रह्म का रूप है, एक माधव स्वयं है, ऐसा करके एक ट्रिक बना सकते हैं आप। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, जिनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, इनको आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि जैसे कि इनका नरसिंह अवतार भी था जो कि काफ़ी रौद्र रूप लिया हुआ है, तो रौद्र रूप में रुद्र संप्रदाय विष्णु और शुद्ध बात करते हैं साफ साफ, ठीक है, तो शुद्धाद्वैतवाद एक ट्रिक बना सकते हैं आप इससे। सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य, जिनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। अब निम्बार्काचार्य से आप देखिए याद कर सकते हैं नींबू, अब नींबू खाकर लोग क्या हो जाते हैं, तो एक सनक सी हो जाती है, तो सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, जिनका दर्शन है द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत से आप याद कर सकते हैं दो नींबू दो, दो दो तो द्वैताद्वैतवाद, ऐसा करके एक ट्रिक बना सकते हैं आप। आगे है रुद्र संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य और इनके गुरु है विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य का जो दर्शन है वो है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद को आप याद कर सकते हैं कि भाई जो बलशाली होते हैं वो बहुत रुद्र रूप लिए रहते हैं और साथ ही क्या होते हैं, शुद्ध भी होते हैं, अर्थात किसी की बात शुद्ध रूप में या तो स्वीकार करते हैं या तो अस्वीकार करते हैं। तो एक ट्रिक बना सकते हैं आप, अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। रुद्र संप्रदाय के आपने दो प्रवर्तक अभी अभी पढ़े, एक विष्णु स्वामी और एक वल्लभाचार्य, तो इसी के कारण कई विद्वानों में मतभेद पाया गया। कुछ लोग विष्णु स्वामी को मानते हैं, कुछ लोग वल्लभाचार्य को मानते हैं। आगे दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा के लिए कि दक्षिण भारत के जो वैष्णव भक्त हैं उनको आलवार कहा जाता है। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है, अर्थात ये लोग कृष्ण की भी आराधना करते हैं और राम की भी आराधना करते हैं। कौन लोग, वैष्णव भक्त लोग। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से विशेषकर है। इनकी संख्या 12 मानी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में पूछा भी गया था कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है और इनका जो संबंध है वो दक्षिण भारत के केरल प्रांत से है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आलवार भक्तों के तमिल नाम और कुछ संस्कृत नाम दिए गए हैं, आप बस एक बार खुद से इसको देख लीजिएगा इन आलवार भक्तों को। हाँ, एक इनमें थोड़ा ध्यान देने योग्य है, जैसे कि आलवार भक्तों में आंडाल ये महिला थी, जिनका नाम कई बार आता है कि आलवारों में एक महिला भी थी और वो कौन थी, तो आंडाल थी, ठीक है। बाकी बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की है, जैसे तिरुवाइमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गशरियम तथा पेरियतिरुवंददादि, सहस्त्र गीति, ये सब इनकी रचनाएं हैं। षटकोप महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देख लीजिएगा कि आलवार संतों में सबसे लोकप्रिय अगर कोई है तो वो है षटकोप। आलवारों की संख्या 12 है, आपने पढ़ी, और दक्षिण भारत के केरल प्रांत से इनका संबंध है। इनमें एक महिला आलवार है जिनका नाम आंडाल है, तो ये सब विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की।
आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया है। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। बस ये एक बार देख लीजिएगा कि श्री रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि, जिनको श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है, का जन्म सन 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुआ। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। अर्थात रामानुजाचार्य ने तो श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया, लेकिन इनके पहले भी कुछ आचार्य थे जिनको क्रम से यहाँ बताया गया है। जैसे रंगनाथ मुनि, जैसा कि अभी आपने पहले पढ़ा, अभी मुनि या रघुनाथाचार्य श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे। तो सबसे पहले रंगनाथ मुनि, फिर पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, फिर यामुनाचार्य और तब जाके रामानुजाचार्य। आगे देखेंगे श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य 916 से 1040 ईस्वी ने सिद्धि त्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। किसको माना जाता है? श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्मा, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया गया है। यानी कि श्री संप्रदाय में राम एवं ब्रह्मा, रुद्र एवं सनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया गया है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद बहुत महत्वपूर्ण नेट की परीक्षा के लिए कि अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य रहा है। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने जाते हैं। कितने अंग माने जाते हैं? 6 अंग, जो निम्न है। एक बार इसको देख लीजिए। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रित्व वर्ण, आत्मनिक्षेप तथा कार्पण्यता, ये 6 अंग माने गए हैं प्रपत्तिवाद में। आगे शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती, बहुत महत्वपूर्ण है कि शंकराचार्य का जन्म किस शती में है? तो 8वीं शती में। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। किसकी है अद्वैत वेदांत? तो शंकराचार्य की है। भाई शंकर तो अद्वैत ही है। तो अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थान त्रयी का भाष्य किया। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किस संप्रदाय? स्मार्त संप्रदाय, जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। इसको ध्यान दीजिएगा कि स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन शंकराचार्य ने किया। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध, क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य को कहा जाता है। तो कुछ विद्वानों ने शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा है, क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। ठीक है, इसीलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है। नेट की परीक्षा में बहुत बार पूछा है कि नयनार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण के शैव भक्तों को, शैव अर्थात शिव के भक्तों को नयनार कहा जाता है और वैष्णव के भक्तों को आलवार। ठीक है, तो नायनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछते हैं कि नयनार भक्तों की संख्या कितनी है? तो 63 है नयनार भक्तों की संख्या। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। क्या भाषा थी? तमिल। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल, या जिसको संस्कृत में गोदा के नाम से भी जानते हैं, इनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दक्षिण की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आलवार महिला भक्त आंदाल, जिनको संस्कृत में गोदा भी कहा गया है। तो इस प्रकार आज हमने सगुण भक्ति धारा में उद्भव और विकास को पढ़ा है। अगली वीडियो में हम सगुण धारा राम भक्ति शाखा को पढ़ेंगे।
तब तक के लिए वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, रिवीजन हो जाए, परीक्षा के लिए आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए। चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग चैनल के साथ जुड़ पाए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में सगुण धारा राम भक्ति शाखा के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।